जगदम्बा छोड़ो आकर होए मन पुलकी देवी आकर होए टाबरिया टाबरिया कंधेज तारा चढ़िया कंधेज तारा चढ़िया चरा ये जो रानी सिद्धि जी का जो मंदिर है ये हमारी 9वीं पीढ़ी से चालू है। 9वीं पीढ़ी मतलब तो बहुत लंबा होता है, हमने उतना देखा भी नहीं है, लेकिन इसके पहले हमारी दादी माँ जो थी ग्रैंड मदर, उनके अंदर दादी जी का मतलब ये था, भक्ति भाव और सब था। लोग हजारों की तादाद में आते थे। उसके बाद जब वो जिस दिन उनका अंतिम दिन था तो उन्होंने मेरी माता को बुलाया, मेरी माँ को बुलाया कि आज से तेरे को ये मंदिर की सेवा करनी है, और उनके कान में कुछ मंत्र या क्या फूका हमको तो कुछ मालूम नहीं है, और उस दिन से मेरी माँ भी इसकी सेवा करनी हुई। हमारे घर में ये रीत चली आ रही है कि उसकी सास के बाद बहू, बहू के बाद वो, तो ऐसी रीत तो हमने ये सुना है हमारी दादी माँ से कि ये 9वीं पीढ़ी है, और बॉम्बे में सबसे पहली मंदिर यही है बॉम्बे का, जो इसके बाद ही यहाँ पे रानी सिद्धि का प्रचार चालू हुआ है। ये हम लोग 10-12 जने जो सब मिलजुल के ये कार्यक्रम करते हैं। इसमें इसके पहले हमने जब मंदिर का रिनोवेशन करवाया, जब रमेश जी पोदार करके थे, जो मतलब काफी दादी भक्त थे, और मंजू जी उनकी वाइफ थी, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके मंदिर का रिनोवेशन भी करवाया था उन्होंने, और काफी अच्छे ढंग से उन्होंने मंदिर बनाया था। उसके बाद अभी जो लोग संभाल रहे हैं उसमें अपने लोहिया जी है, सचिन पाटोदिया है, तो टिबड़े वाले मनीष टिबड़े वाले, पराग है, पराग के बड़े भाई साहब है, उसको हम तो प्यार से गुड्डू बोलते हैं। तो ऐसे काफी लोग हैं जो 10-15 जन मिलके हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। हम लोग यहाँ पे कोई भी आता है, कितना ही बड़ा प्रोग्राम होता है, हम लोग किसी से डोनेशन नहीं मांगते, 1 रुपया भी कोई डोनेशन नहीं।
आप अभी बाहर जाएंगे, इतनी गर्दी होगी जो भी होगी, आप वहाँ पे पूछिए लोगों से कि आपको यहाँ कोई पैसा देना पड़ता है या कुछ, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि आपको मेंबर बनना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। आओ अपने भक्ति भाव करो। और हमने मेरी आंखों से देखा, ये सच्चा दरबार है कि जो सच्चे दिल से जो मांगता है उसको माँ देती है। ऐसा नहीं कि मेरी माँ में कोई चमत्कार है या मेरी दादी में चमत्कार। शक्ति तो ये है, ऊपर वाली तो यही है, और किसी में चमत्कार या शक्ति नाम की चीज नहीं होती है। लेकिन इसकी जो सेवा करता है, जो इसको सच्चे मन से जाता है, इसकी पूजा करता है, तो मैंने देखा है कि जो 10 रुपए के लिए तरसता था वो आज करोड़पति। ये आपको उदाहरण भी अभी बाहर बैठे हुए लोग मिलेंगे जो ये चीज बताएंगे कि हाँ ये बात सच है। मेरे को एक टाइम की बात थी, मेरे पास 10 रुपए का 2 रुपया नहीं था, तो मैं ऐसा बैठा था कोने में, तो ऐसे ही पूजा हो रही थी। तो हमारी दादी माँ जब जिंदा थी, तो हमारी दादी माँ ने हमको रात को पूजा में बुलाया, यहाँ पे आओ, और उन्होंने हजारों पब्लिक के बीच में बताया कि ये लड़का 6 महीने में करोड़पति बनेगा। और मैं बोला कैसे बनेगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं करके, मैं कैसे बनूंगा। आप मानेंगे नहीं, अचानक कोई पार्टनर आया, मुझे बोला कि अपन दुकान चालू करेंगे। मेरी दुकान बंद पड़ी थी, तो मैंने बोला भाई मेरे पास तो उद्घाटन कुछ के शुभ पैसा है, अवसर पर अपने 500 पूरे रुपया भी परिवार नहीं की है कि तरफ मैं से आपके साथ उनका काम कर सकूं। तो बोला मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे को ऊपर वाले ने आपके साथ काम करने को भेजा। आप मानोगे नहीं, वो देरान जेठानी का उदय हुआ। साड़ी का धंधा हमारी देरान जेठानी, उसका हुआ। हमने 5 साल तक इतना, मैं 4 महीने में करोड़पति था। 6 महीने की बात तो दूर, ये सच बता रहा हूँ पांडे, जो हकीकत है, मेरे पे गुजरी हुई मैं बता रहा हूँ। ऐसे काफी लोगों में था। हमारे वहाँ एक फ्लोरिस्ट आता है, फ्लोरिस्ट का बच्चा गांव में, आपको पता होगा बंगाली लोग के पास तालाब होता है, वो तालाब में डूब गया, तो सब लोग ने बोला गया लड़का। अब फ्लोरिस्ट जो था मधु करके, वो यहाँ के सर पटक पटक के मंदिर में रोने लगा कि मेरे को मेरा बच्चा चाहिए। तो इतने में उसको मेरी माँ ने बताया कि आपका बच्चा मिल जाएगा, 10-15 मिनट में आपको खबर आ जाएगी। और वहाँ पे क्या मालूम भगवान ने कौन क्या उसकी मदद किया कि वो लड़का जिंदा वापस हाथ में आ गया। तो वो फ्लोरिस्ट ने, बंगाली है, वो फ्लोरिस्ट ने गांव के अंदर ऐसे ही सेम मंदिर बनाया, ₹40 लाख खर्चा कर। ये एकदम फैक्ट है, और हमारे मारवाड़ी समाज में सब जानते हैं उसको। तो 40 लाख रुपया खर्चा करके वहाँ पे डिट्टो मंदिर बनाया, चांदी के मूर्ति और ऐसा सब बनाया। और यहाँ से फ्लाइट से मेरी माँ को, मेरे भाई को, ये लोगों को सबको ले जाके वहाँ पे उसने 3 दिन का कार्यक्रम रखा, पूरे गांव को उसने खाना खिलाया। और वो लोग माता रानी की इतनी सेवा करते हैं आज भी कि पूछने की, ये चमत्कार उसका है। हम तो कुछ नहीं। और मेरा छोटा भाई है प्रमोद रुइया, वो जो ये भजन कीर्तन ये सब करता है, ज्यादा करके सेवा मेरे से तो ज्यादा वही करता है सब। मैं तो बहुत खाली देखभाल कर लेता हूँ, बाकी सेवा दादी की वही करता है। और मेरी वाइफ है राजकुमारी रुइया, वो करती है। और सबसे छोटा भाई है सुनील रुइया, जो अभी यहाँ पे नहीं है, अभी आज आया नहीं वो, क्योंकि कल आया था तो उसकी तबीयत कुछ खराब थी, तो वो घर पे रह गया। तो वो भी आते रहता हर प्रोग्राम में। मेरा और मेरे छोटे भाई का काम है केयर टेकर का। हम लोग देखते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे मालूनी का बस स्टॉप है, यहाँ पे कैसे आड़े टेढ़े लोग आते हैं, घुस जावे कोई अंदर, तो हम लोग गेट पे खड़े रहते हैं और हम लोग देखते हैं। और ऐसे ये प्रोग्राम सुख और शांति से एकदम अच्छे ढंग से, कोई किसी की क्रिटिसाइज नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलने का। आओ अपना भजन करो, कीर्तन करो, मंगल पाठ सुनो, अपना जो भी है नाश्ता है या खाने का भंडारा है वो लीजिए और अपने घर पधारिए। बस हमारी यही इच्छा है। ये हमारे यहाँ सती भवन, साईनाथ रोड, मलाड वेस्ट, बॉम्बे 64। आप गूगल में भी सर्च करोगे तो हमारा ये मिलेगा। अब ये 13 दिन का मंगल पाठ रखा है, 13 दिन का मंगल पाठ इसके पहले भी एक बार हो चुका है। लोग एक दिन के मंगल पाठ में थक जाते, लोग ये सोचते अरे इतना काम, इतने लोग को बुलाना, इतना करना। घर में कोई छोटा प्रोग्राम भी होगा तो लेडीज को हैम्पर हो जाती है कि भाई ये क्या है, मेरे को टेंशन हो गया। तो लोग, हम लोग देखते हैं कि कोई बोलता है हमारे वहाँ मंगल पाठ है, तो 10 दिन 15 दिन पहले से तैयारी चालू कर देती है, क्योंकि उनके पास हैंड्स की कमी होती है।
हमारे वहाँ हेड्स बहुत रामायण भैया जी हैं, प्रदीप जो है, और सचिन पाटोदिया और मनीष तिबड़ेवाल, अनिल जैन, ये जो काफी लोग ऐसे जो सहयोगी हैं, वो ऐसा सहयोग करते हैं कि खुद का प्रोग्राम है, खुद के घर का प्रोग्राम है, ऐसा करके रख सकते हैं। और सबने चमत्कार देखा हुआ है। हर इंसान ने जो यहाँ पे आज बैठे हैं, आप देखेंगे उधर जाके, आप अभी किससे बात करेंगे या तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो खुद बोलेंगे ये नहीं है। लेकिन ये कोई मतलब कोई ऐसा जादुई चमत्कार या ऐसा कुछ नहीं है जैसे आज डोंगी बाबा सब करते उस तरह का कुछ नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको जो मांगना है भगवान से मांगो। हमारे पास कोई शक्ति होती तो आज हम लोग अरबपति होते, ऐसा तो कुछ है नहीं। आज भी हम लोग जैसे माता रानी रखती है वैसे ही रहते। तो ये सब चमत्कार इसकी देन है, हम लोग तो इसकी पूजा में हर दिन लगे रहते। और मेरी माता है, उसके अंडर में उसके बाद आज उसके फॉलोवर है, हजारों फॉलोवर है, तो वो सब संभाल। उत्सव हो रहा है, 13 दिन का है, माता जी की लाड़ी सब्जी लाने का, और बहुत मजा आ रही है। और सब गरीब लड़की को, और ये मुकलावा, हम लोग में मुकलावा बोलते हैं, आप लोग में वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं, मुकलावा बोल दे रहे हैं। और बहुत मजा आ रहा है, सब भगत बहुत आ रहे हैं, बहुत मजा ले रहे हैं सब भगत लोग, और सब अच्छा हो रहा है एकदम। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? वैसे मेरी 8वीं पीढ़ी है, मेरी सास की 8वीं पीढ़ी है हमारी, तो अभी तक चल ही रहा है सब, और आगे भी चलेगा, अभी भी चल रहा है। हम इनको साक्षात शक्ति मानते हैं। आज 20 वर्ष से मैं यहाँ पर हूँ, और ये हमारे माता जी का दूसरा रूप यही है। हम इनको माता जी ही मानते हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इनके बारे में विचार करते हैं। ये हमें बहुत शक्ति देते हैं, बहुत हमारे लिए पॉजिटिव बोलते हैं, और बहुत हमारा साथ देते हैं। हमको अटूट विश्वास है इनके ऊपर, और तो कितनी बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है। हमारे ये भी बहुत भक्ति करते हैं सब जन, बहुत भक्ति है, शक्ति है, सब करते हैं, और वो सब मिलके करते हैं। हमारी साक्षात शक्ति है, साक्षात जिसे पता है उसे ही पता है, बाकी तो सब जो है वो ठीक है। 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को इधर का, 20 ईयर से मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ, इनको गुस्सा आता है इनको ही बोल देता हूँ, पर माँ है ना। दर्शकों, आज मलाड में मारवाड़ी समाज के द्वारा यहाँ पे रानी सती देवी का यहाँ पे एक बड़ा भक्ति प्रोग्राम आयोजित हुआ है, जिसमें लमसम ये प्रोग्राम 3 घंटे तक चला। और आज के हमारे जो यजमान थे यहाँ पे, राकेश भैया जी के, तो सॉरी उनकी साली है, जो भी हो भक्त हैं आज आप लोग यजमान दादी के भगत है। हाँ, बोलिए। यहाँ पे दादी जी के 13 दिन के मंगल हो रहे हैं, 13 दिन के मंगल, रोज नया मंगल हो रहा है, नए जजमान हो रहे हैं, और बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मंदिर बहुत सालों से है, जहाँ पे बहुत भगत लोग हैं, सेवा करते हैं और वहाँ से फल पाते हैं। इसके लिए सभी भक्त बहुत अच्छी सेवा करते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोग्राम होते हैं। तो आप लोग और ज्यादा जन जितने हो सके उतने जुड़िए और दादी जी की कृपा पाइए। जय दादी की। कितने साल से आप यहाँ आते हैं? मैं यहाँ पे करीब 20 साल से आ रही हूँ, तो उतना मुझे फल मिला है, इसलिए और लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे इतिहास ये रहा है कि जो जिसको कुछ नहीं था, आज बहुत बड़े लेवल पर लोग हैं। हाँ, बहुत लोगों को बहुत कुछ मिला है। मैं बता रही हूँ कि जैसे आप समझ लो, संतान समझ लो, या शादी समझ लो, या जो भी समझ लो, बहुत कुछ हर तरह का फल प्राप्त हुआ है, सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो जैसे जितने ज्यादा जुड़ सकते हैं उतने लोग, आप लोग भी जुड़िए और आप लोग भी दर्शन करने आइए।